आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 18 नवंबर से 24 नवंबर 2024। दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। हम तवानाई में नुमायां तब्दीलियों का सामना कर रहे हैं। सूरज पिछले 4 हफ्तों से बुर्ज अक़रब में है और जुमेरात को ये अगले 4 हफ्तों के लिए बुर्ज कौस में मुंतकिल हो जाएगा। बुर्ज अक़रब खुद शनासी और निजी नौयत का हामिल है, जो अक्सर गहरे ज़्यादा शदीद जज्बात से वाबस्ता होता है। इसके बरक्स बुर्ज कौस अपने घूमने फिरने, पुरुमीद और मुहिम जोई के जज्बे के लिए जाना जाता है, जो मजमूई रवैयों में नुमायां तब्दीली की निशानदेही करता है। मजीद बरह तब्दीली का एक बड़ा दौर जारी है, क्योंकि प्लूटो 19 नवंबर को बुर्ज दलों में दोबारा दाखिल होता है, जहां ये अगले 20 सालों तक रहेगा। इससे पहले 2023 के मार्च, अप्रैल और मई में प्लूटो ने पीछे हटने से पहले बुर्ज दलों में अपने असर और रसूख की एक मुख्तसर झलक फराहम की। अब जैसा कि ये तवील मुद्दत के लिए बुर्ज दलों में आबाद है, हम गहरी तब्दीलियों की तवक्को कर सकते हैं। प्लूटो तब्दीली की तवानाई का मुजस्समा बनाता है और बुर्ज दलों अक्सर इनफिरादियत, इंसान दोस्ती और बरादरी से वाबस्ता होता है। ये अगली 2 दहाइयों में अवाम को बाइख्तियार बनाने की तरफ एक तब्दीली की निशानदेही करता है। मजीद बरह बुर्ज दलों यानी एक्वेरियस ज़ाती ज़रूरियात और आज़ादियों पर जोर देता है, जमहूरियत और तकनीकी तरक्की के लिए इज्तिमाई मुहिम को उजागर करता है। 2023 का इब्तिदाई मरहला, जब प्लूटो पहली बार बुर्ज दलों में दाखिल हुआ, मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती हुई अहमियत के साथ मुवाफिक था, जिससे इसे आम लोगों के लिए काबिल रसाई बनाया गया। ये दूर दर हकीकत एक पुरजोश वक्त है, क्योंकि बुर्ज दलों भी एक बागी लेकिन समाजी तौर पर बाशऊर जज्बे का बुर्ज है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, अगर आप उन पेशीन गोइयों से लुत्फ अंदोज होते हैं और मजीद देखना चाहते हैं, तो बराए करम हमारे ताज़ा तरीन मवाद पर अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 18 नवंबर से 24 नवंबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। 18 नवंबर से 24 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस ये हफ्ता समाजी मसरूफियत के मौके पेश कर सकता है, जो किसी भी तनाव को कम करने और ज़्यादा सोचने के लिए फ़ायदा मंद हो सकता है, जिसका आप सामना कर रहे हैं। दोस्तों और प्यारों के साथ जुड़ना राहत और खुशी का एहसास फराहम कर सकता है और उफ़क़ पर जश्न की एक मजबूत तवानाई मौजूद है। आप इस मुद्दत के दौरान अपने आप को तजदीद और जवान होने के एहसास का तजर्बा कर सकते हैं। आराम करने और अपनी तवानाइयों को रिचार्ज करने का ये एक मुनासिब वक्त है। मजीद बरह समाजी मामलात की अहमियत पर जोर देते हुए शिराकतदारी और इत्तेहाद के उभरने का इम्कान है। आप में से कुछ अपने ख्यालात में पीछे हटना महसूस कर सकते हैं, लेकिन समाजी मसरूफियत के साथ इसमें तवाज़ुन रखना ज़रूरी है। आपकी हिकमत इस हफ्ते एक अहम किरदार अदा करेगी, जो आपको क़यादत की पोजीशन संभालने में रहनुमाई करेगी। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, इस पर भरोसा करना ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के बाज़ पहलुओं के हवाले से सही समत में आगे बढ़ रहे हैं। यह हफ्ता कीमती इल्म हासिल करने और उसका इतलाक़ करने के बारे में भी है, जो गुज़िश्ता साल से ज़ाती तरक्की और पुख्तगी की अक्कासी करता है। आराम को तरजीह देना यकीनी बनाएं, ख़ास तौर पर अगर आपकी तबीयत नासाज है। अपनी तरजीहात का दोबारा जायजा लेने के लिए वक्त निकालें और जब जरूरी हो तो सुस्त हो जाएं। यह हफ्ता खुद की देखभाल और खुद से मोहब्बत करने की भी याद दहानी है, खास तौर पर अगर आप अपनी सेहत और ज़ाहिरी शक्ल को नज़रअंदाज कर रहे हैं। खुद की देखभाल की अहमियत के साथ इस हफ्ते खुद से मोहब्बत खास तौर पर अहम है। उगरचे बहुत सी जिम्मेदारियां और काम मौजूद हो सकते हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि बतदरीज नुक्ता नज़र अक्सर कामयाबी का बाइस बनता है। आपके आसपास के लोगों के साथ सब्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ को माहौलियाती चैलेंजों अपने आसपास से मुताल्लिक मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। कुछ अफराद के लिए गैस, बिजली और कुदरती वसाइल जैसे शुबों में मौक़े हो सकते हैं, और शायद आप खुद को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की वकालत करते हुए पाएंगे। मजीद बरह अगर आप माली आमद की तवक्को कर रहे हैं, तो थोड़ी ताख़ीर हो सकती है, लेकिन यकीन रखें कि ये पहुंच जाएगी, चाहे ये वो अदायगी हो जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं या आपका अगला पेचेक।
आपके आसपास का माहौल खुशी, मोहब्बत और हिमायत से भरा हुआ दिखाई देता है, जो मुस्बत माहौल की निशानदेही करता है। आप में से बहुत से लोग नई शुरुआत कर रहे हैं, जो कुछ के लिए जज्बाती हो सकते हैं, जबकि दूसरों को नई शुरुआत की मुख्तलिफ शक्लों का सामना हो सकता है। ये हफ्ता आपके लिए बाज़ मामलात में कायदाना किरदार अदा करने का मौका भी पेश करता है। ये मुमकिन है कि आपके हल्के में किसी को मदद की ज़रूरत हो, दोस्तों के दरमियान ताउन की बाहमी नौयत को उजागर करते हुए। ये यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है कि आपकी अना आपकी खुद पसंदी पर हावी ना हो। उतार चढ़ाव वाले जज्बात का ख्याल रखें, क्योंकि आपको ख़ास वजूहात, ख़ास तौर पर माहौल के बारे में सख्ती से महसूस हो सकता है। मज़ीद बरहम मुमकिना धोखाधड़ी या चोरी से मुहतात रहें, ख़ास तौर पर ऑनलाइन, क्योंकि आपकी सलामती से समझौता करने की कोशिशें हो सकती है। ये हफ्ता आपके लिए नई शुरुआत और समाजी मसरूफियत का दौर है। हफ्ते का आगाज़ ख़ास तौर पर पीर और मंगल न्यापन और जोश की ख्वाहिश को जन्म देता है। ताहम बढ़ती हुई कशीदगी आराम में रुकावट बन सकती है। आपके पास अपनी तख्लीकी सलाहियतों, बसीरत को इस्तेमाल करने की सलाहियत है और तब्दीली को मुअस्सिर बनाने के लिए बेदारी में इजाफा है। मुस्बत तब्दीली और सनसनीखेज़ मौक़े के इम्कानात मौजूद हैं। लचक और खिली ज़हनियत को अपनाने से लापरवाही, जज्बाती या मुनहरिफ मौक़िफ़ इख्तियार करने से ज़्यादा साज़गार नताइज बरामद होंगे। बुध से इतवार तक आपको गहरे और शदीद तजर्बात का सामना करना पड़ेगा। आप अपने आप को, अपने हालात, अपने आसपास रूनुमा होने वाले वाक़यात और आपकी ज़िंदगी के अफराद पर ज़्यादा ताकत और असर और रसूख रखते हुए पाएंगे। अथॉरिटी के ओहदों पर फाइज अफराद के साथ साथ बड़ी तंजीमों और कारपोरेशनों के साथ राब्ता नतीजा खेज होने का इम्कान है। खुद एतमादी में इजाफा आपको अपने आला अफसरान पर एक अहम तासुर छोड़ने के काबिल बनाएगा। मज़ीद बरह ज़ाती और पेशा वराना चैलेंजेस को ज़्यादा आसानी के साथ हल किया जा सकता है। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 18 नवंबर से 24 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी आपके लिए इस हफ्ते अपनी सेहत पर तवज्जो देना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी और आपके आसपास के लोगों की सेहत दोनों पर खासा जोर है। मजबूत सेहतमंद मामूलात कायम करना फ़ायदेमंद साबित होंगे और आपको उन शुबों में कामयाबियां मिलने का इम्कान है जिन पर आप तंदही से काम कर रहे हैं, जिसमें घर की बेहतरी जैसे मंसूबे शामिल हो सकते हैं। इस वक्त के दौरान सब्र आपको ताकत देगा। आपको एक अहम फैसले का सामना करना पड़ सकता है जो दूसरों पर असरअंदाज होता है। मुमकिना तौर पर कानूनी मामलात, असरकारी दस्तावेजात शामिल हों। इंसाफ और तवाज़ुन तलाश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ नाइंसाफ़ी के जज्बात मौजूद हो सकते हैं। मज़ीद बरह यह मशवरा दिया जाता है कि मोहब्बत देने और लेने दोनों के लिए अपने दिल को खोलें, जबकि आप अपनी ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं में पैदावारी सलाहियत पर मग़लूबा ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ महसूस कर सकते हैं। मोहब्बत और शराकत दारी तेज़ी से अहम होती जा रही है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस शराकत दारी को परवान चढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये मुद्दत भी सदाकत का मुतालबा करती है। अपने आप से सच्चा होना सबसे अहम है। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो आपसे मुआफ़ी चाहता हो और चोट धोखाधड़ी के मौज़ूआत पैदा हो सकते हैं। ताहम मुआफ़ी की तवानाई मौजूद है और मुआफ़ करने वाले दिल के साथ आगे बढ़ना आपकी जज्बाती बहबूद के लिए ज़रूरी है। आपके काम और करियर में नुमायां तब्दीली वाज़ेह है। अपने आप को किसी भी मनफी सोच आबोझ से आज़ाद करना बहुत ज़रूरी है। माली मौक़े भी उफ़ुक़ पर नज़र आते हैं। मज़ीद बरह आपकी मौजूदा सूरती हाल में तब्दीली पर गौर करने के इशारे हैं। तजदीदा कामयाबी का एहसास मौजूद है। ये बातचीत गुफ्त और शनीद तस्फिया आने वाला है। ताउन और टीम वर्क फ़ायदेमंद होगा, लेकिन हकीकत पसंदाना तवक्कुआत को बरकरार रखना और एतदाल पसंदी की मश्क करना ज़रूरी है। ये हफ्ता दूसरों के साथ रवाबित बढ़ाने के लिए अहम रहेगा, क्योंकि टीम वर्क को नुमायां किया गया है। ताहम मुमकिना कुर्बानियों के लिए तैयार रहें जो पैदा हो सकती है। कुछ अफराद नुकसान और गम के जज्बात का तजर्बा कर सकते हैं और मुमकिना मुखालिफ के बारे में एक एहतियाती नोट है जिसके दिल में आपके बेहतरीन मुफादात नहीं हो सकते। इस सूरती हाल से आगाही ज़रूरी है, क्योंकि ये एक आम मुताला है।
शिकायत सामने आ सकती हैं और ये मशवरा दिया जाता है कि नाराजगी या मुआफ़ी के किसी भी जज्बात को दूर करें। उन जज्बात को छोड़ना आपके बेहतरीन मुफाद में है, क्योंकि ये आपकी फलाह और बहबूद को मुतासिर कर सकते हैं। इस हफ्ते अपनी सेहत को तरजीह देते हुए ज़िंदगी के तमाम पहलुओं ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती में एतदाल पसंदी की मश्क करना ज़रूरी है। ये हफ्ता आपकी कायम करदा बुनियादों के हवाले से सब्र और आपकी कामयाबियों को तस्लीम करने का मौका फराहम करता है। आप अपनी ताकत का दोबारा दावा कर रहे हैं और ये आपकी सलाहियत के अंदर है कि आप अपने बयानिए को तब्दील करें। इस मुद्दत के दौरान जानबूझकर इंतखाब करना और नई शुरुआत को अपनाना बहुत ज़रूरी है। तमाम कोशिशों में तवाज़ुन और एतदाल को बरकरार रखना याद रखें। हफ्ते का इब्तिदाई हिस्सा पीर और मंगल पर मुहित है, ख्वाहिश और रिजायत का हामिल है। इसके बावजूद आपके वसाइल और सलाहियतों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का खतरा है। किसी खास मसले और असल हालात के बारे में आपके तासुरात के दरमियान राब्ता मुनक़ते हो सकता है। इस तरह के ज़्यादा एतमाद के नतीजे में गलतियाँ और मुमकिना शर्मिंदगी हो सकती है। मुख्तात मनसूबा बंदी और अमली नुक्ता नज़र को बरोए कार लाकर आप ज़ाती मादी और रूहानी तरक्की के नए मौक़े से फ़ायदा उठा सकते हैं। हफ्ते का आखिरी हिस्सा बुध से इतवार तक डेटिंग के लिए ख़ास तौर पर साजगार है, ख़ास तौर पर अगर आप तवील मुद्दती अज़्म और वफ़ादारी की तलाश में हैं। इस अरसे के दौरान इस्तेहकाम और सलामती के हक़ में रोमांस और प्यार की अहमियत कम हो सकती है। आप रिश्ते के तवील मुद्दती फ़वाइद की खातिर फ़ौरी तस्कीन को तर्क करने के लिए तैयार है। आपका खुद नज़्म व ज़ब्त आपके माली मामलात तक भी फैलेगा। ये रकम बचाने, कर्ज को कम करने और रियल स्टेट बॉन्ड्स और ज़ेवरात में दानिशमंदाना सरमायाकारी करने का एक मुनासिब वक्त है। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस 18 नवंबर से 24 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, आप इस वक्त मालूमात और इल्म के खजाने में घिरे हुए हैं। आप में से कुछ माली कसरत का भी सामना कर रहे हैं। इस हफ्ते हिकमत की एक मजबूत मौजूदगी है। दूसरे आपकी बसीरत अंगेज रहनुमाई से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये हिकमत आपके हालात को देखने में अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि आप इल्म की कसरत से घिरे हुए हैं। मजीद बरह मैं समझती हूँ कि आप में से बहुत से लोग मुतअद्दिद ख्वाहिशात को पूरा करने के रास्ते पर हैं। ये हफ्ता नई माली शुरुआत के मौक़े के साथ क़ियादत में से एक दिखाई दे रहा है, चाहे मुलाजमत की पेशकश, नई शुरुआत, सरमायाकारी के इम्कानात, तरक्की वाज़ेह है और आप अहम नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। इस वक्त के दौरान अपनी सेहत को तरजीह देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक फोकल पॉइंट है। ख़ानदानी मामलात को नुमायां किया गया है, जो ख़ानदान के अरकान के साथ आपके ताल्लुकात में तब्दीलियों की निशानदेही करता है। कुछ इलाकों में तकमील बंदिश का एहसास हो सकता है, जो आपके ख़ानदानी ढांचे में नए रवाबित का बाइस बन सकता है। कुछ लोगों के लिए इसमें घर बनाने, ज़मीन हासिल करने के आखिरी मराहिल शामिल हो सकते हैं। मंसूबों को अमली जामा पहनाना चाहिए। आपके आसपास एक खुशकिस्मत तवानाई है, खास तौर पर कारोबारी और ज़ाती ताल्लुकात में, जो काम और मोहब्बत दोनों में कामयाबी की तजवीज़ करता है। ताहम कुछ जज्बाती वाबस्तगी महदूद महसूस कर सकते हैं, जो बच्चों की परवरिश या खुद से आयद करदा हुदूद जैसी जिम्मेदारियों की वजह से फंसने के जज्बात का बाइस बनते हैं। यह हफ्ता आपको अपने रूहानी पहलू को तलाश करने की तरगीब दे सकता है। कुछ अफराद को निशानी मिल सकती है, शायद रूहानी रहनुमा की तरफ से ख्वाब के जरिए। मैं आपके आसपास एक मुस्बत तवानाई महसूस करती हूँ, जो अच्छी रूहानी खबरों की निशानदेही करता है, खास तौर पर मोहब्बत और खुशी के दायरों में। रूहानी दायरे से ये ताल्लुक अहम है, जो रूह की सफाई का मशवरा देता है, रूह के लिए चिकन सूप। ताहम यह मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी खर्च करने की आदत की निगरानी करें। एतदाल की लीद है। माली नज़्म व ज़ब्त पर रोशनी डाली गई है, जो इस बात की निशानदेही करती है कि इस हफ्ते आपके माली मामलात में एडजस्टमेंट ज़रूरी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये मुद्दत किसी तख्लीकी मंसूबे का आगाज़ भी कर सकती है, जो मुस्तकबिल में आमदनी पैदा करने की सलाहियत रखता है। लेकिन इस दौरान माली नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। आगे चैलेंजेस हो सकते हैं, खास तौर पर मालियात से मुतालिक, अगर अखराजात को काबू में नहीं रखा गया है। हिकमत और तब्दीली इस हफ्ते खास तौर पर अहम है और मुतअद्दिद ख्वाहिशात की तकमील का इम्कान है।
ये वक्त है कि आप चार्ज संभालें और नई शुरुआत करें। मुमकिना तौर पर अपने खानदान और समाजी हलकों में कायदाना किरदार में कदम रखें। पीर से जुमेरात तक एक खिले जहन का रवैया और वसी तनाजुर इंक्वायरी और तजस्सुस को फरोग देता है। आप पर उम्मीद मुस्तकबिल के मंसूबे बनाने के लिए दुरुस्त फैसला साजी की सलाहियतों और दूर अंदेशी पर इन्हिसार कर सकते हैं। ये दौर खास तौर पर साफ और सीधे साधे इजहार ख्याल के लिए मौजू है, जिससे ये दोस्ती कायम करने और मुनाफा बख्श कारोबारी शिराकतें कायम करने के लिए एक बेहतरीन वक्त है। मजीद बरह ये लिखने, मुताला करने, इम्तिहान देने और सफ़र के लिए मौजू वक्त है। आपकी सिफारती सलाहियतों को दोस्तों और बड़े ग्रुपों के दरमियान तनाज़ात में सालसी के लिए तलब किया जा सकता है। जुमा से इतवार तक जोर आवरी और पहल का इजाफा नए मंसूबों को शुरू करने के लिए एक मुनासिब लम्हा पैदा करता है। आप इंतहाई पैदावारी और तख्लीकी तौर पर मुतासिर हो सकते हैं। वर्जिश, खेल, मुजस्समा साजी और रक्स जैसी जिस्मानी सरगर्मियों में मशगूल होना खास तौर पर फ़ायदेमंद है। बड़ा हुआ करिश्मा और अपील इसको डेटिंग के लिए बेहतरीन वक्त बनाती है। मजीद बरह आप अपने हुकूक की वकालत करने और अपने प्यारों को मुमकिना खतरात से बचाने की हिम्मत रखते हैं। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज हूत यानी पाइसिस, 18 नवंबर से 24 नवंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत एक ऐसे फर्द के बारे में एहतियात बरतें जो खुद को तमाम तिजारतों के जग के तौर पर पेश करता है। ये शख्स फरेब देने वाली फितरत का मालिक हो सकता है। आपके आसपास एक चालबाज की मौजूदगी है जो आप में से कुछ पर लागू हो सकता है। यह हफ्ता आपके किसी करीबी शख्स के साए का पहलू भी जाहिर कर सकता है जो आपको अपने साए के पहलुओं का सामना करने पर उकसा सकता है। आगे एक मुस्बत रफ्तार नजर आती है जो आपको आगे की रफ्तार बरकरार रखने की तरगीब देती है। आपकी ख्वाहिशात आपकी पहुंच में हैं। आप एक अहम नतीजे पर पहुंच रहे हैं। इस हफ्ते एक कार्मिक तकमील को निशान जद कर रहे हैं। डेटिंग के मौके पैदा हो सकते हैं, यहाँ तक कि अगर आप रिश्ते में हैं। इसे अपने साथी के साथ खुसूसी सैर का मौका समझें। बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम और लुत्फ़ अंदोज़ी को बढ़ाने के लिए प्यारों के साथ मियारी वक्त गुजारने की अहमियत पर जोर देते हुए शिराकत दारी के हवाले से बातचीत सामने आने का इम्कान है। आगे एक मजबूत सफ़र का भी इम्कान है जिसमें आपके सामने एक वाज़ेह रास्ता आ रहा है। ताहम अपनी बातचीत में मुमकिना तकब्बुर का ख्याल रखें, क्योंकि आपके अल्फाज को गैर हसास समझा जा सकता है। अपने ख्यालात का इजहार करने से पहले गौर करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि आपके अल्फाज वजन रखते हैं और इसे वापस नहीं लिया जा सकता। यह हफ्ता फतह और कामयाबी का वदा करता है, खास तौर पर आपकी पेशा वराना कोशिशों में। अगर आपके काम में सोशल मीडिया ग्रुप्स के साथ ताउन शामिल है तो आपको मुस्बत नताइज और फॉलोअर्स में इजाफा का इम्कान है। इस हफ्ते आप अपनी उमंगों का ताकुब करेंगे। हालात साजगार तौर पर मुवाफिक होते दिखाई देते हैं। एक मुतहर्रिक और पुरजोश तवानाई मौजूद है जो मुस्बत नताइज की तजवीज़ करती है। उग्रचे चैलेंजेस पेश आ सकते हैं, कामयाबी हासिल करना मुमकिन है और कोई भी मामूली धचका आपको अपने ख्वाबों पर अमल करने से नहीं रोक सकता। यह हफ्ता आपकी ज़ाती ताकत को दोबारा हासिल करने पर भी जोर देता है। आप खुद को हुदूद कायम करते हुए और मुख्तलिफ हालात में इख्तियार का दावा करते हुए पा सकते हैं। तदरीस और सीखने का मौजू नुमाया है जो इस बात की निशानदेही करता है कि आप रहनुमाई का किरदार अदा कर सकते हैं, जो खास तौर पर असातिज़ा के लिए फ़ायदेमंद है। ताहम इस बात से आगाह रहें कि ऐसे अफराद भी हो सकते हैं जो नए ख्यालात के खिलाफ मुज़ाहमत करते हैं, मुमकिना तौर पर तनकीदी और रिवायती ज़हनियत का मुज़ाहरा करते हैं। इसके बावजूद आपके लिए सीखने का मौका भी मौजूद है। हफ्ते के लिए खुशी और मसरत का इशारा भी है, इसलिए हम आहंगी और नए तसव्वुरात पर ध्यान दें जो उभर सकते हैं। एक नया नुक्ता नज़र इख्तियार करें और फैसले करते वक्त अपने फैसले पर भरोसा करें, क्योंकि दूसरों पर भरोसा करना गलत एहतिसाब का बाइस बन सकता है। यह हफ्ता नई शुरुआत और अहदाफ के आगाज के लिए मौजू है और आप शिफा याबी की ताकत और सलाहियत रखते हैं। पीर और मंगल मुस्तकबिल के हवाले से उम्मीद का एहसास पेश करते हैं, जो इसे मंसूबा बंदी के लिए मौजू वक्त बनाते हैं। ताहम अमूमी तौर पर मुस्बत नुक्ता नज़र को बरकरार रखते हुए बारीक तफसीलात पर तवज्जो देना ज़रूरी है।
तवज्जो की कमी के नतीजे में फैसले में गलती हो सकती है। ये मशवरा दिया जाता है कि मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते वक्त अपनी सलाहियतों को ज़्यादा कमिटमेंट करने या गलत अंदाज़ा लगाने से ग्रेज़ करें। बुध से इतवार तक हकीकी मोहब्बत की अहमियत पर जोर देते हुए बामानी सोहबत की शदीद ख्वाहिश होती है। अगर आप रिश्ते में हैं तो आप यकीन दहानी आ गहरी वाबस्तगी तलाश कर सकते हैं। नए रोमानवी राब्ते मुमकिन हैं, लेकिन आपको आरामदेह मुकाबलों में दिलचस्पी का इम्कान नहीं है। एक उस्ताद और तालिब इल्म के मुतहर्रिक उन लोगों के साथ ताल्लुकात पैदा हो सकते हैं जिनमें उम्र का नुमायां फ़र्क हो। एक अमली और समझदार तरीका आपके ताल्लुकात में किसी भी हालिया चैलेंज को हल करने में मदद करेगा। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।